Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. I hope you all are doing well. So as you can see here, this is the chapter 20, part 2. We have already covered part 1 of the same chapter, the verb, transitive and intransitive verbs. आई होप ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं इसका बेसिक आइडिया आपको क्लियर होगा. अभी पार्ट 2 में हम यहाँ पर इसका एक्सटेंडेड पार्ट स्टडी करेंगे, दैट इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो ट्रांजिटिव वर्ब अगर किसी सेंटेंस में एज ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हो रहा है तो हम उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कैसे यूज़ कर सकते हैं. सिंपली सेंस को समझ के, सेंटेंस के सेंस को जस्ट थोड़ा सा चेंज करके हम ट्रांजिटिव को इनट्रांजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव का बेसिक आइडिया मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं जो कोई एक्शन डिनोट करते हैं किसी भी सेंटेंस में, और ये सबसे चीफ वर्ड्स होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होते हैं किसी भी सेंटेंस में. ओके, क्योंकि एग्जैक्टली यही बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या एक्शन हो रहा है सेंटेंस में. फाइन, तो ट्रांजिटिव कौन से होंगे जो फ्रॉम सब्जेक्ट या फिर फ्रॉम डूअर पास ओवर हो रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरफ. कोई भी ऐसा एक्शन, कोई वर्ब जो वो एक्शन डिनोट कर रहा है वो पास ओवर हो रहा है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वो हो जाएंगे हमारे ट्रांजिटिव वर्ब. एंड उसी का अपोजिट इनट्रांजिटिव कौन से होंगे, जो एक्शन सिर्फ हमारे वर्ब पर या फिर डूअर तक ही लिमिट हो जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर नहीं हो रहा है. फाइन, ऑब्जेक्ट को पास ओवर नहीं हो रहा है. फाइन, सो इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव का सिंपली यही बेसिक आइडिया है जो आप पार्ट 1 में डिटेल में देख सकते हैं लास्ट वीडियो में. एंड आई एम रियली सॉरी, ये पार्ट 2 काफ़ी लेट मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ माई प्रायर वर्क्स. एंड एज आई चेक द मैसेजेस, द कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन that you were waiting for the new video, you wanted me to upload a new video, and so I got motivated and now I'm here recording this video for you, and I will surely upload the further chapters of this course. So just like that, just keep motivating me so that I'll be able to bring more and more content on this channel for you all. Okay, so let's start with this part of chapter 20. And first of all, please do subscribe to my channel English with Nida for more relevant videos and useful content. So let's start with this part. Okay, so part 2 of chapter 20 starts from here. Intransitive verbs used as transitive. Simply intransitive verb को हम transitive verb की तरह कैसे यूज़ करें similar sentence में. सिर्फ सिंपली सेंटेंस का ज़रा सा यहाँ पे सेंस चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कॉजेटिव सेंस. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं क्लियरली इस चीज़ को, बट यहाँ पर देख लेते हैं. इन्होंने बोला है कि व्हेन इनट्रांजिटिव वर्ब को हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करेंगे तो वो हमारा ट्रांजिटिव बन जाएगा. अभी वो कैसे बनेगा, इनट्रांजिटिव का मीनिंग क्या था बेसिक, जो पास ओवर नहीं होता है डूअर की तरफ ही, डूअर जो होता है यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उस तक ही लिमिट कर जाता है एक्शन, वो वर्ब हमारे इनट्रांजिटिव होते हैं. उसी का अपोजिट जो पास ओवर हो जाते हैं फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वो हमारे ट्रांजिटिव होते हैं. तो ये कैसे चेंज कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव सेंस मीन्स कोई भी एक्शन हो रहा है उसका कोई कॉज है उसके पीछे, उसके होने का. ओके, एक कॉज है तो पॉजिटिव सेंस में यूज़ करेंगे तो वो ट्रांजिटिव होगा. जैसे द हॉर्स वॉक्स, ये इनट्रांजिटिव है हमारे ये तीनों सेंटेंस. हॉर्स जो है एक सब्जेक्ट है, वो क्या एक्शन कर रहा है, वॉक कर रहा है, वॉक करता है. अभी इसको हम सिमिलर वर्ड है वॉक्स को हम ट्रांजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं. ही वॉक्स द हॉर्स. अभी यहाँ पे हॉर्स ही वॉक कर रहा है बट उसका एक कॉज है उसके पीछे, दैट ही वॉक्स द हॉर्स, एक पॉजिटिव सेंस आ गया है. ओके, सो ये पास ओवर हो गया है एक्शन फ्रॉम डूअर टू ऑब्जेक्ट. फाइन, अभी यहाँ पे इन्होंने बेसिक आइडिया ये बताया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई वर्ब है उसको हम फिक्स कर देंगे कि ये तो ट्रांजिटिव ही होता है या फिर ये इनट्रांजिटिव होता है. मतलब एक सिमिलर वर्ड जो है, जो कि एक वर्ब है, उसको हम एज ट्रांजिटिव भी यूज़ करेंगे और एज इनट्रांजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट सम वर्ड्स, जैसा कि हमने पार्ट 1 में स्टडी किया. ऐसे ही अदर 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर है. बर्ड्स फ्लाई, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये एक एक्शन है, बर्ड फ्लाई करते हैं. अभी यहाँ पर नेक्स्ट में पॉजिटिव सेंस, कॉज है उस चीज़ के होने के पीछे, जैसे यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है द बॉयज़ फ्लाई देयर काइट्स. क्लियर है यहाँ से मीनिंग,
बॉयज़ फ्लाई देयर काइट्स, मीनिंग क्या है, कॉज देयर काइट्स टू फ्लाई, जो बॉयज़ हैं वो कॉज कर रहे हैं अपने काइट्स को फ्लाई करने के लिए। और यहाँ पर सिंपली क्या था, बर्ड्स फ्लाई। तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव का आइडिया आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सिमिलर ही बात बोली गई है इधर भी, बट फ़र्क सिर्फ ये है, स्पेलिंग का फ़र्क आ गया है। यहाँ पर स्पेलिंग में कोई फ़र्क नहीं था, बट यहाँ पे फॉल का फेल हो गया, लाई का ले हो गया, मीन्स यहाँ पे वर्ब के फॉर्म चेंज हो गए हैं, फाइन। और हाँ, मीनिंग यहाँ पे सेंस भी चेंज हो गया है। जैसे देख लेते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे जिनको हम ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है, उनके स्पेलिंग के बेस पर हम उन पे फ़र्क कर सकते हैं। मीन्स ऑब्वियसली ट्रांजिटिव कौन सा था, जिसमें कॉजेटिव सेंस हो रहा है, दैट इज़ यहाँ पर भी कॉजेटिव सेंस होगा। जैसे ये फेल का यहाँ पे मीनिंग है कॉज टू फेल, जैसे कि इंट्रांजिटिव पास नहीं हो रहा है। मैनी ट्रीज़, जो ट्रीज़ हैं फॉल करते हैं, मतलब गिरते हैं मॉनसून में। अब यहाँ पे ये एक्शन यहाँ पर लिमिट हो गया है विद द सब्जेक्ट और डूअर। ओके, अभी ट्रांजिटिव में कोई कॉज है, उसके पीछे कॉजेटिव सेंस है, मतलब ट्रीज़ ही फॉल कर रहे हैं बट कोई कॉज है, दैट इज़ वुडमैन फेल ट्रीज़। ऐसे यहाँ पे ये सिमिलर एग्जांपल्स हैं। जस्ट यहाँ पे इन ट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव में इसका सेंस चेंज कर दिया, जिसका हमें बेसिक आइडिया ऑब्वियसली है। अगर हमें इन ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव का बेसिक सेंस क्या होता है वो हमें क्लियर है, तो ये चेंज करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसको अंडरस्टैंड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपली यहाँ पे बोला गया है कॉजेटिव सेंस में अगर आज आ गया है कोई एक्शन जो वर्ड डिनोट कर रहा है, तो वो हमारा ट्रांजिटिव में हम उसको काउंट करेंगे, जो इन ट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव में यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं वर्ब को। ओके, सो ऐसे ही ये यहाँ पर स्पेलिंग का डिफरेंस दिया गया है, जस्ट लाइक राइज अर्ली विद द लार्क, तो उसका यहाँ पे चेंज हो गया, राइज का रेज हो गया, रेज योर हैंड। अभी ट्रांजिटिव में ये कैसे आ गया, पास ओवर हो रहा है। कैसे पास ओवर हो रहा है, फ्रॉम सब्जेक्ट या फिर डूअर टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि रेज योर हैंड, अभी रेज करना उसके पीछे कोई कॉज है, कॉज टू रेज, कोई रेज कर रहा है किसको, हैंड्स को। ओके, सो यहाँ से सेंस से हम समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ब एज इंट्रांजिटिव यूज़ हो रहा है और कौन सा ट्रांजिटिव। सिंपल, सिट देयर, कोई यू सिट देयर। ओके, ऐसे ही यू सेट द लैम्प, अभी यहाँ पे ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि पास ओवर हो गया है एक्शन, यानी कि सेट करना कॉज टू सिट, उसके पीछे कोई कॉज है, कॉज टू फॉल, कॉज टू लाई। सिंपल, आई होप ये बेसिक आइडिया क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन ऐड करने की बात कर गई। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाफ्ट हो गया, रन हो गया, अभी इनका एक मीनिंग है, बट इनके साथ अगर हम ये प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाफ्ट एट या फिर रन थ्रू, तो इनका लिटरल मीनिंग नहीं रहेगा, इनका मीनिंग कुछ चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाफ्ट एट का मीनिंग हो गया, जो जैसे ब्रैकेट में दिया हुआ है, ड्राइडेड, रन थ्रू, कंज्यूम, लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करना, टॉक्ड अबाउट, डिस्कस्ड। ओके, विश फॉर मीन्स डिज़ायर। ओके, सो ये यहाँ पे वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जब ऐड हो गए हैं तो इनका कुछ मीनिंग चेंज हो गया है। तो इससे यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो एज ट्रांजिटिव बन जाएंगे जब हम उनके साथ प्रीपोजिशन ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंट्रांजिटिव दैट इज़ जो डूअर के साथ ही लिमिट हो जा रहा था एक्शन, तो अगर हम उनके साथ प्रीपोजिशन ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक्शन पास हो रहा होगा कहीं पर, फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड। ओके, अगर ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ अगर हम यहीं पर एंड कर देते तो वो एक्शन यहीं पर एंड हो रहा था विद सब्जेक्ट, लेकिन लाफ डैट तो किसी पर तो उन्होंने लाफ किया होगा, दैट इज़ हिम, तो वो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र, दैट इज़ पास ओवर हो गया वो एक्शन, तो वो यहाँ पर ट्रांजिटिव हो गया। सिंपली इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव में बन गया बाय एडिंग प्रीपोजिशन विद दैट वर्ब। ओके, तो सिंपली ये सभी उसी को यहाँ पर शो कर रहे हैं, दैट इज़ वी टॉक्ड अबाउट, किसके बारे में टॉक्ड अबाउट, द अफेयर सेवरल टाइम्स। आई विश्ड फॉर नथिंग मोर, द पुलिस इंस्पेक्टर आस्क्ड फॉर मीन्स डिमांडेड हिज नेम। ओके, सो सिंपल यहाँ से ये सेंस क्लियर होगा। अभी कुछ ऐसे प्रीपोजिशन भी है जो प्रीफिक्स्ड हो जाते हैं। प्रीफिक्स्ड मीन्स किसी भी वर्ड से पहले आना, किसी वर्ड से पहले वो वर्ड आ रहा है, दैट इज़ प्रीपोजिशन जो है प्रीफिक्स्ड है उस वर्ब के साथ। जैसे ये वर्ड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं,
वर्ब क्या हो गया, केम, स्टूड, फ्लोज, बट इसके साथ प्रीफिक्स्ड हो गया है ये प्रीपोजिशन दैट इज़ ओवर, विद एंड ओवर। अब यहाँ पर अगर ये वर्ड इस तरह से यूज़ हो रहा है तो इनका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, लिटरल मीनिंग नहीं रहेगा। जैसे शिवाजी ओवर केम द एनिमीज़, ही ब्रेवली विदस्टूड द अटैक। सो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब को एज ट्रांजिटिव यहाँ पे कैसे यूज़ हो सकते हैं, विद यूजिंग द प्रीपोजिशन, चाहे वर्ड के बाद में हो या फिर प्रीफिक्स्ड हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर डूअर के तरफ से एक्शन पास ओवर हो रहा है। द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। फाइन, आई होप ये क्लियर होगा। इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव का हमें यहाँ पे बेसिक आइडिया अंडरस्टैंड करना है कि उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं और सिमिलर वर्ड को हम एज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अभी एक आइडिया है कोग्नेट ऑब्जेक्ट का, जिसको हम कोग्नेट एक्यूजेटिव भी बोल सकते हैं। एक्यूजेटिव बिकॉज जब हम कोई नाउन या प्रोनाउन को एज ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो वो हमारा एक्यूजेटिव फॉर्म में होता है, एक्यूजेटिव केस में होता है, जो हमने चैप्टर 8 आई गेस उसमें स्टडी किया था। एक्यूजेटिव केस, नॉमिनेटिव केस एंड पॉजिटिव केस, वो आप डिटेल में देख सकते हैं, चैनल पर एक्सेस कर सकते हो चैप्टर को। फाइन, तो यहाँ पर ये एक आइडिया है, वो क्या बता रहा है कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब जो होंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स उनके साथ यूज़ हो रहे होंगे जो सिमिलर होंगे उनके वर्ब के साथ, जिनका मीनिंग सिमिलर होगा वर्ब के साथ। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव फॉट, अभी फॉट यहाँ वर्ब है और ये अ गुड फाइट, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है फाइट के जैसा ही यहाँ पर साउंड कर रहा है, कॉग्नेट उसके जैसा लग रहा है। सो इसीलिए इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब समटाइम्स टेक आफ्टर देम एन ऑब्जेक्ट akin or similar in meaning to the verb. Such an object is called the cognate object or cognate accusative. Latin word होगा cognatus, that means akin, that is similar. Find cognate means similar, उसके जैसा साउंड करता होगा, उसके जैसा मीनिंग शो कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर। So simply I have fought a good fight, he laughed a hearty laugh. तो सिमिलर वर्ड हो गए, जैसे हम देख सकते हैं I dreamt a strange dream. Fine, आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सिंपली जैसे मैंने बताया कि जो नाउन हम एज ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं और जिनको हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हैं बिकॉज वो सिमिलर हैं उन वर्ब्स के साथ जो इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, उनके जैसा साउंड कर रहे हैं, उनके जैसा मीनिंग में लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं, उनको हम एक्यूजेटिव केस में बोलेंगे बिकॉज वो ऑब्जेक्ट के तरह से यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में, तो उनको हम ऑब्वियसली एक्यूजेटिव केस में बोलते हैं। अदरवाइज अगर वो एज सब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो उनको हम नॉमिनेटिव केस में बोलते थे। सिंपल। ये अभी नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ पार्शियली कॉग्नेट, मीन्स पार्शियली कॉग्नेट है, नॉट पूरी तरह से बट पार्शियली कॉग्नेट है। जैसे कि ही रैन अ ग्रेट रिस्क। अब यहाँ पे लिटरली मीनिंग नहीं है कि वर्ड टू वर्ड हम यहाँ पे बताएंगे, ये एज एन इडियम यूज़ हो रहा है। ही रैन अ ग्रेट रिस्क डजंट मीन कि उसने लिटरली दौड़ा, दैट मीन्स ही रैन अ कोर्स ऑफ ग्रेट रिस्क। ये एज इडियम यूज़ हो रहा है, इसका लिटरल मीनिंग नहीं है, इसका कुछ अदर मीनिंग है। वो क्या है वो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, आप इस वर्ड्स इस सेंटेंस से क्या समझ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या निकलेगा। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन शाउटेड अपलॉज, नॉट लिटरली शाउटेड, दैट मीन्स यहाँ पर मीनिंग है पूरा पार्शियली यहाँ पर कॉग्नेट है, ये एक्ट कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे कॉग्नेट पार्शियली क्यों है, बिकॉज सिमिलरली वो वर्ड जैसे यहाँ पर सिमिलर बिल्कुल शो हो रहे थे, ऐसे नहीं है, तो इसका यहाँ पे ब्रैकेट में क्लियरली मीनिंग दिया हुआ है। द चिल्ड्रन शाउटेड, व्हाट दे शाउटेड, अ शाउट ऑफ अपलॉज। ओके फाइन, आई होप इट्स क्लियर टू यू दैट इस कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होंगे, किस तरह से यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के बाद आ जाता है एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। वर्ड से ही समझ आ रहा है वो ऑब्जेक्ट जो एडवर्बियली यूज़ हो रहे होंगे। एडवर्ब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे डिटेल में, बट हमने पार्ट ऑफ स्पीच चैप्टर 4 स्टडी किया था, उसमें आई होप आपको इसका बेसिक आइडिया क्लियर होगा। एडवर्ब जो कि किसी वर्ब को, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर एडजेक्टिव को और या फिर किसी अनदर एडवर्ब को कुछ मीनिंग ऐड कर देते हैं, उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। और यहाँ पर एडवर्बियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, दैट इज़ वो वर्ड एज एडवर्ब यूज़ हो रहे होंगे बट एज ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ हो रहे होंगे। साथ में उनको क्या बोला है, एडवर्बियल एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव क्यों, क्योंकि एज ऑब्जेक्ट जब यूज़ होगा तो उसको हम एक्यूजेटिव ही बोलते हैं, दैट इज़ एक्यूजेटिव केस में होता है। सो यहाँ पे क्या बोला गया है,
अ नाउन यूज्ड एडवर्बियली टू मॉडिफाई अ वर्ब, कोई वर्ड जो दैट इज़ नाउन जो एडवर्बियली यूज़ हो रहा है मॉडिफाई करने के लिए किसी वर्ब के मीनिंग को, एडजेक्टिव को या फिर किसी अनदर एडवर्ब को। अभी वो वर्ड क्या डिनोट कर रहा होगा जो ये नाउन है, या तो टाइम, प्लेस जैसे कि ईयर्स, मोमेंट्स, होम, माइल ये सभी, या फिर वैल्यू। ओके, टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू एक्सेट्रा, इन चीज़ों को वो वर्ड डिनोट कर रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट बोल दें। ओके, और इट इज़ सेड टू बी इन द एक्यूजेटिव केस, सिमिलरली एक्यूजेटिव केस एडवर्बियली। फाइन, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, आई कांट वेट अ मोमेंट लॉन्गर। ओके, जस्ट यहाँ पे ये सब मॉडिफाई करने का काम कर देते हैं किसी वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव को। दैट इज़ ही हेल्ड, अनदर एग्जाम्पल, ही हेल्ड द पोस्ट 10 years। अब यहाँ पे ईयर्स टाइम को डिनोट कर रहा है। ही वेंट होम, अ प्लेस डिनोट कर रहा है। ही स्वैम अ माइल, ओके, डिस्टेंस। ही वेज 7 stone, द वॉच कोस्ट 900 rupees। जस्ट यहाँ पे मॉडिफाई करने का ये वर्ड्स काम कर रहे हैं। ओके, आई होप ये भी यहाँ से क्लियर होगा एडवर्बियल ऑब्जेक्ट इन्होंने किसको बोला है और वाई दे आर यूजिंग एज एक्यूजेटिव। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं जस्ट अपोजिट। अभी तक हमने इन ट्रांजिटिव वर्ब को हम एज ट्रांजिटिव कैसे यूज़ कर रहे थे, अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को, दैट इज़ जो पास ओवर हो रहा है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, उसको हम इन ट्रांजिटिव में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर वर्ड को, दैट इज़ ब्रोक, ब्रोक, बर्न्ड, बर्न्ड, सिमिलर वर्ड है बट सेंस चेंज होने से वो कैसे ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव बन रहा है। सो देयर आर अ फ्यू ट्रांजिटिव वर्ब्स विच आर समटाइम्स यूज्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। दैट इज़ अभी ट्रांजिटिव में कॉजेटिव सेंस था, कोई कॉज था उस चीज़ को होने के पीछे, उस एक्शन के पीछे। दैट इज़ ही, समवन ब्रोक, ही ब्रोक व्हाट, द ग्लास। ओके, अभी किसी ने ब्रोक किया ग्लास को, यहाँ पर क्या है, सिंपली द ग्लास ब्रोक, सीधा सीधा ग्लास ब्रोक हो गया। तो अभी ये इंट्रांजिटिव है, कहीं पास नहीं हो रहा है ये एक्शन। सो आई होप ये क्लियर है यहाँ से। एंड नेक्स्ट, ही बर्न्ट हिज फिंगर। ओके, एंड यहाँ पर आ गया ही बर्न्ट, सिंपल, विद शेम, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी गई है। थर्ड, स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग, कोई स्टॉप करे उसको, यहाँ पर एज इसके कैसे यूज़ हो रहा है, ट्रांजिटिव, बट सिंपली यहाँ पर अगर पास नहीं हो रहा है एक्शन तो वी शैल स्टॉप, वो खुद ही वहाँ पर स्टॉप हो जाना, मतलब ये डूअर के साथ ही स्टॉप हो गया है ये एक्शन, यहाँ पे लिटरली भी ये स्टॉप ही है यहाँ पे। 4, ओपन ऑल द विंडोज़, कोई समवन ओपन ऑल द विंडोज़। ओके, एक्शन जो है पास ओवर हुआ। अभी नेक्स्ट है द शो ओपन्स, शो ओपन, सिंपल, एट 6 o'clock, ये यहाँ पर टाइम बता दिया। आई होप ये यहाँ पर क्लियर होगा एक्सटेंडेड पार्ट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर दी गई पार्ट 2 में। एंड आई होप ये क्लियर होगा। आप और क्लियर करने के लिए पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ पार्ट 2 तभी अच्छे से समझ आएगा जब पार्ट 1 आप देख सकते हैं, देखेंगे लास्ट वीडियो में। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू द पार्ट 2 ऑफ द सेम चैप्टर, चैप्टर 20, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 21 में हम वर्ब से ही रिलेटेड कुछ एक्सटेंडेड और चीज़ें पढ़ेंगे, बिकॉज वर्ब एक मेन वर्ड है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, पूरे सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा वर्ब ही होता है। ओके, सो वर्ब से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा हम चैप्टर स्टडी करेंगे आगे। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर टू you, and thank you so much for being here. Thank you so much for your valuable time. Please do like this video and share this video and subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much for being here. Bye bye.